कॉल ऑफ ड्यूटी ने गेमर्स के दिल में जो जगह बनाई रखी थी, वो जगह कहीं ना कहीं खराब हो रही है, बिकॉज दे आर ओनली प्रायोरिटाइजिंग मनी ओवर क्वालिटी. दे विल मिल्क मनी यूजिंग द माइक्रो ट्रांजेक्शन चीप स्ट्रेटेजी. अच्छे ब्रांड्स पबजी ने बनाया, उसकी क्रिएटिविटी है, ये फोर्टनाइट में बनाई है, मॉडिफाई करी है, तो वही आप खेलिए. बैटल रॉयल के लिए तो वो है ना, पबजी है ना. लेकिन व्हाई इंट्रोड्यूसिंग दिस थिंग इन कॉल ऑफ ड्यूटी? तो जब मैंने खेला, आई वॉज वे टू डिसअपॉइंटेड. एटम ग्रेड के एपिसोड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दैट इज एक्चुअली द कैरी फॉरवर्ड ऑफ द स्टोरी. तो मॉडर्न वॉरफेयर 2 और मॉडर्न वॉरफेयर 3 के बीच कुछ फिलर स्टोरीज एटम ग्रेड कोऑप एपिसोड्स के थ्रू इन्होंने लॉन्च करा है. तो स्वागत है आप सबका एक और बार एक नई वीडियो के साथ. तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019 की जो सीक्वल है, जो रिबूटेड मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज की शुरुआत हुई थी 2019 में, उसकी सीक्वल यानी कि मॉडर्न वॉरफेयर 2 2022. लॉट्स ऑफ टूज आर देयर. तो इसीलिए इस चीज को हम पूरे वीडियो के दौरान सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2022 कहेंगे, और इन शॉर्ट मॉडर्न वॉरफेयर 2022 पर. तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ. तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जो कि रिबूटेड सीरीज के बारे में थी और हमने उसके प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करे थे, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जो बेसिकली 2019 कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019 पे था. तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, देन कम टू दिस वीडियो, क्योंकि ये सीक्वल है, उस वीडियो की भी सीक्वल है और उस गेम की भी सीक्वल है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आई एम रियली सेटिस्फाइड दिस टाइम. इस बार मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड. मैं जितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था 2019 के कैंपेन के बाद, मैं 2022 के मॉडर्न वॉरफेयर 2 को खेलने के बाद मैं उतना ज्यादा खुश हो गया, कन्विंस हो गया. सीरियसली डेवलपर्स डिड सम स्प्लेंडिड जॉब ओवर हियर. बहुत बढ़िया काम किया डेवलपर्स ने अपने हिसाब से इस गेम पर. ओजी कैरेक्टर्स वापस आ गए. मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, टास्क फोर्स 141 के ओजी कैरेक्टर्स. और ये कैंपेन बहुत ज्यादा धमाकेदार है. मुझे वो वाली वाइब्स फील हुई जो ओरिजिनल कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर के टाइम पर मुझे वो फील हुआ था. आपको भी फील होगा. मिशन वैरायटी से स्टार्ट करके एवरी मिशन की जो स्ट्रक्चर है, उसकी डिजाइनिंग है, उसका जो अप्रोच है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें यहां बेहतर रूप से देखने को मिलेगी. मिशन वैरायटी की बात करूं तो एक मिशन यहां पर ऐसा है जो मुझे किसी दूसरे मिशन की याद दिलाती है. आप खुद ही देख लीजिए, देखिए, कंपेयर कीजिए इन दोनों मिशंस को. यस, इससे क्या समझ में आता है जो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी. कॉल ऑफ ड्यूटी इज लैकिंग क्रिएटिविटी. वन इज द कॉल ऑफ ड्यूटी, एक साइड आप देख सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर की ऑल गिल्ड अप मिशन, स्नाइपर स्टेल्थ स्पेक ऑफ मिशन. नेक्स्ट वन इज मॉडर्न वॉरफेयर 2 2022 रिबूटेड वाले में एक सेम स्ट्रक्चर की गिली सूट वाली मिशन इंक्लूड करी गई, स्टेल्थ स्पेक ऑप्स मिशन. और सारी चीजों को हूबहू यहां पर कॉपी कर दिया गया. बहुत सारी चीजों को यहां पर कॉपी कर दिया गया. और इससे एक चीज साबित होती है, क्योंकि बहुत, जब मैंने इसे पहले खेला तो मुझे थोड़ा डेजावू जैसा फील होने लगा. आपको भी डेजावू फील हो रहा होगा आई नो दैट. देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डेजावू आपको फील हो गया. जितना ज्यादा आप खेलोगे आपको डेजावू फील होगा. मुझे भी पहले डेजावू फील आ रही थी. ये चीज बेसिकली ये दर्शाती है कि कॉल ऑफ ड्यूटी क्रिएटिविटी की तरफ से कितना पीछे जा रहा है. एक और चीज मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा, दैट इज द वॉर जोन पार्ट. पिछले वीडियो में मैंने वॉर जोन की रिव्यू नहीं करी थी क्योंकि उसकी खास वजह थी, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि कॉल ऑफ ड्यूटी बैटल रॉयल की वजह से भटक चुका है. बैटल रॉयल इज अ डिफरेंट जॉनरा जो पबजी ने इंट्रोड्यूस करी है. वो अपने आप में एक अलग खास चीज है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी की जो ब्रांड वैल्यू बनी है, कॉल ऑफ ड्यूटी जिस वजह से जानी जाती थी, पबजी या फोर्टनाइट को कॉपी करने के चक्कर में
कॉल ऑफ ड्यूटी वो रेपुटेशन गंवा रही है। कॉल ऑफ ड्यूटी ने गेमर्स के दिल में जो जगह बनाई रखी थी, वो जगह कहीं ना कहीं खराब हो रही है, बिकॉज दे आर ओनली प्रायोरिटाइजिंग मनी ओवर क्वालिटी। तो इसीलिए ये चीज कैंपेन में भी झलक रही है कि पुराना उठा के चिपका दिया हूबहू, डायलॉग टू डायलॉग वाइज हर सारी चीजें, और आपको वही वाइब्स फील करवाएगी जो आप बहुत पहले मॉडर्न वॉरफेयर, ओरिजिनल मॉडर्न वॉरफेयर, कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर में खेल चुके हो। देयर इज द प्रॉब्लम। बैटल रॉयल अपने आप में एक डिफरेंट स्टाइल, एक डिफरेंट गेम प्ले, एक डिफरेंट अप्रोच है। कॉम्पिटिटिव में काफी पॉपुलर भी है, पबजी, फोर्टनाइट, सारी चीजें, बट दैट इज अ डिफरेंट ब्रांड, वो उन्होंने बनाया। अब उसे कॉपी करके उसकी प्रोटोटाइप बनाना, वॉर जोन, और जिस चीज के लिए आपको जाना जाता था और गेमर्स के दिल में आपने जगह बनाई थी, वो आप खुद खराब कर रहे हो। एक्टिविजन, दिस इज द वर्स्ट पार्ट। और आजकल ये बहुत होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, आप भी फील करोगे। वॉरजोन को फ्री टू प्ले बनाने के पीछे का मकसद है, दे विल मिल्क मनी यूजिंग द माइक्रो ट्रांजैक्शन चीप स्ट्रेटेजी। पैसा ही पैसा होगा। बच्चों को झांसे में लेते हैं और उनके क्रेडिट कार्ड से एडवर्ट मार्केटिंग करके बहुत सारे पैसे हड़प लेते हैं। ये एथिक्स के नजरिए से भी सही बात नहीं है। तो ये मुझे वॉरजोन के बारे में बहुत बुरी चीज लगती है, इसलिए मैं पर्सनली वॉरजोन को अवॉइड ही करता हूं। मैं वॉरजोन खेलता हूं लेकिन उतना नहीं खेलता, और वॉरजोन की रिव्यू नहीं करता, क्योंकि वॉरजोन इज नथिंग पार्ट ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी एनीमोर। ये चीज शुरू हुई थी ब्लैक ऑप्स 4 की ब्लैकआउट, जो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा मैं इसके ऊपर। और तब भी मुझे बहुत खटका था कि फर्स्ट टाइम व्हेन दे अनाउंस ब्लैक ऑप्स 4 में कि दे वॉन्ट मेक अ कैंपेन, उसकी जगह लेगी एक बैटल रॉयल। अ बैटल रॉयल कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द कैंपेन कॉल ऑफ ड्यूटी इज नोन फॉर। कॉल ऑफ ड्यूटी अपने लेजेंडरी ब्लॉकबस्टर कैंपेन के लिए जानी जाती, और सबसे खास बात कॉल ऑफ ड्यूटी की यही होती है कि एक मूवी की तरह होती है, एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह होती है, जहां आप बजाय स्पेक्टेटर के आप स्वयं पार्टिसिपेंट होते हो और एक कैरेक्टर की रोल निभाते हो या मल्टीपल कैरेक्टर्स के रोल निभाते हो, उनकी जर्नी को एक्सपीरियंस करते हो, उनकी वॉरफेयर जर्नी को एक्सपीरियंस करते हो इन अ रियलिस्टिक मैनर। जो कॉल ऑफ ड्यूटी की नीश थी बहुत सालों पहले, वो कॉल ऑफ ड्यूटी खुद खराब कर रही है, और उसी वजह से कॉल ऑफ ड्यूटी की कैंपेन जानी जाती थी, एंड इट वाज अमेजिंग। कॉल ऑफ ड्यूटी की सबसे जो वाहियात कैंपेन भी है ना, दैट इज वे टू अमेजिंग देन दैट ब्लैकआउट बैटल रॉयल। अगर आप इस स्टेटमेंट पर अग्री करते हो, आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो, सो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बताओ कि यस आई एम अग्रीइंग विद दिस स्टेटमेंट। बैटल रॉयल अगर आपको खेलना है तो बहुत ब्रांड्स है, अच्छे ब्रांड्स है। पबजी ने बनाया, उसकी क्रिएटिविटी है, ये फोर्टनाइट में बनाई है, मॉडिफाई करी है, तो वही आप खेलिए। बैटल रॉयल के लिए तो वो है ना, पबजी है ना। लेकिन वाई इंट्रोड्यूसिंग दिस थिंग इन कॉल ऑफ ड्यूटी, ये मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। और जो ओजी कॉल ऑफ ड्यूटी के फैन है मेरी तरह, या मेरे जैसे जो मिलेनियल गेमर्स हैं, जिन्होंने अपने हाई स्कूल डेज और अपने अर्ली कॉलेज डेज में कॉल ऑफ ड्यूटी या उस जैसे गेम्स खेले हैं, और हमने स्कूल लाइफ में काफी सारा काउंटर स्ट्राइक या फर्स्ट पर्सन शूटर में हम काउंटर स्ट्राइक भी बहुत खेलते थे, तो हम कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड फील कर जाते हैं इस वॉर जोन के साथ। अगर आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो वॉर जोन इसीलिए मैं रिव्यू नहीं करता क्योंकि बहुत बिकॉज आई डोंट पर्सनली प्रेफर इट, बट या इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड गेम, फ्री टू प्ले है, बैटल रॉयल है, मजेदार है, सब कुछ है। मैंने खुद भी खेला है एक आध बार, लेकिन इट्स नॉट कॉल ऑफ ड्यूटी। ओके, इट्स लाइक अ रीस्किन ऑफ पबजी, इट्स लाइक अ वर्ल्ड ऑफ पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन। मुझे वॉरजोन तो ऐसा ही लगता है, चाहे वो वॉरजोन हो, वॉरजोन 2 हो, 100 बात की एक बात। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 की कैंपेन की बात करें तो इसे बहुत बढ़िया तरीके से निभाया गया है, और बहुत सारी चीजों का यहां पे ध्यान रखा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉम्बैट मिशंस टू असॉल्ट मिशंस टू स्टेल्थ मिशंस टू द AC-130 मिशंस।
AC-130 मिशन आपको याद होगा कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर की ओरिजिनल वाली जो थी। यस, वो सारी चीजें भी यहां इंट्रोड्यूस करी गई, वो लिंक आपको यहां पर भी मिल जाएगा। और दैट इज द बेस्ट पार्ट आई कनेक्टेड विथ, और मुझे काफी अच्छा लगा, मैं लिंक कर पाया और मुझे मजा भी आया खेलने में। बहुत सारे वैरायटीज के मिशन जो हमें ओरिजिनल कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर की याद दिलाते। सो वन एंड ऑल एक खास चीज कैंपेन के दौरान यहां इंट्रोड्यूस करी गई है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। यहां पे आती है क्रिएटिविटी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, दैट इज द क्राफ्टिंग सिस्टम। गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स की सहायता आपको किसी वॉरफेयर के दौरान लेनी पड़े, आप फंस गए हो एनिमी बेस के बीच, आपके पास ना ही कोई वेपन है, ना ही कोई मिली वेपन तक भी नहीं है आपके पास बचाव के लिए, तो आपको अपने एनवायरनमेंट का सहारा लेना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। उस चीज को क्राफ्टिंग के जरिए बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया गया है इस कैंपेन के दौरान। दिस इज द बेस्ट एडिशन, यही हम चाहते हैं। Being an old fan, we always want these things in OG Call of Duties, of course. So, all in all, campaign is a way to improved one with respect to the frustrating 2019 campaign. तो वो तो मुझे बहुत वाहियात लगी। आपकी ऑपोजिट राय हो सकती है, इट्स ऑल राइट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैं पहले भी कह चुका हूं। मॉडर्न वॉरफेयर की जो रिव्यू थी वो भी मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। योर्स माइट बी कंप्लीटली डिफरेंट, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। अब हम बात करेंगे इसके मल्टीप्लेयर के बारे में। सो मल्टीप्लेयर इज ऑल्सो रियली इंप्लीमेंटेड वेल। सो बेसिकली मुझे भी ये मॉडर्न वॉरफेयर 2019 का एक रीस्किन ही लगा, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैप स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुई है। सो अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019 की बात करूं तो कुछ मैप्स मुझे बहुत छोटी लगी थी वहां पे। जैसे एक मैप था अजीर केव, वो काफी छोटा था और मीन्स ठीक ठाक था वो। और एक मैप थी हैकनी यार्ड, वो तो बहुत ही छोटी थी। और कई सारे मैप्स थे ओरिजिनल रिबूटेड मॉडर्न वॉरफेयर 2019 में। सो ये सारे कुछ मैप्स थे जो मुझे थोड़ा सा उसमें फ्लॉज लगे, बहुत सारे फ्लॉज लगे मुझे इन मैप्स के दौरान। लेकिन यहां पर कुछ मैप्स है जो बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रे किया गया। फॉर एग्जांपल, मेरा जो सबसे ज्यादा पसंदीदा मैप है यहां पर, दैट इज द फार्म 18 मैप मॉडर्न वॉरफेयर 2 में। दैट मैप इज रियली ग्रेट। प्रैक्टिस के लिए भी मैं इस मैप पे प्रैक्टिस करता हूँ, इट्स रियली अमेजिंग। बॉट्स के साथ प्रैक्टिस करनी होती है तो इस मैप का इसी मैप पे मैं खेलता हूँ ज्यादातर। फिर सीजन्स के दौरान जो भी अपडेट्स मिली है उसमें जो भी जितने भी सारे मैप्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो भी कई सारे बेहतरीन मैप्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लाइट हाउस एक मैप है जो पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। उसकी ग्राफिकल फिडेलिटी, स्पेशली द डायनामिक रेन, डायनामिक वेदर, और गेम्स में डायनामिक वेदर बहुत मजेदार होती है, ट्रस्ट मी। सो वो एक अच्छी बात लगी मुझे उस मैप के दौरान। तो वैरायटी मुझे हमें मिले सीजन्स के दौरान। So multiplayer is overall the same experience, just like the Modern Warfare 2019, with a little bit of addition to this. Little bit of addition. कुछ चीजें अच्छी इंप्लीमेंट करी गई है, कुछ चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज चाहिए था जो उन्होंने किया नहीं। समय की बचत करी जो कि मुझे काफी रिपीटेटिव सी फील हुई। आपको भी शायद रिपीटेटिव सा फील होगा, बट या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, अगर आप इस गेम को कैंपेन के लिए खेलना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट। द कैंपेन इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। मैं कैंपेन को 9/10 रेटिंग देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया कैंपेन है। अगर आप एक बहुत अच्छी कॉल ऑफ ड्यूटी कैंपेन सीख कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि यस आई वांट टू प्ले अ डिफरेंट कैंपेन, गो फॉर दिस गेम। यू विल नेवर, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड with the campaign. आप कैंपेन से डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। ओके, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट यू कैन डू। और मल्टीप्लेयर इज रिपीटेटिव, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ नई एडिशंस की गई है जिसकी वजह से इट मेक्स मल्टीप्लेयर मेक्स थिंग्स, मल्टीप्लेयर फील्स बिट डिफरेंट। तो कुछ नई चीजें ऐड करी गई है जिसकी वजह से आपको मल्टीप्लेयर में भी मजा आने लगेगा। अब हम बात करेंगे इसके co-op के बारे में। So co-op is a joke. So co-op is not worth it. पता नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी के co-op को क्या हो गया है।
वो बात नहीं रही, वो मजा नहीं रहा। तो जब मैंने खेला, आई वॉज वे टू डिसअपॉइंटेड। मुझे बहुत ज्यादा ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुई कोऑप से, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था बेसिकली वैसी नहीं निकली कोऑप। सबसे पहली चीज तो रैंडम लोगों के साथ कोऑप नहीं खेला जा सकता, दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। यहां पे एक बहुत बड़ी समस्या है इन इंडिया, वी फेस अ प्रॉब्लम ऑफ हाई लेटेंसी एंड हाई पिंग। वो मल्टीप्लेयर में भी आपको देखने को मिलेगा। और कोऑप अगर दोस्तों के साथ ना खेली जाए तो कोऑप खेलने का कोई मजा नहीं, और रैंडम लोगों के साथ कोऑप खेलने में कोई मजा नहीं आता, बिकॉज यू नो डोंट नो देम। इन्होंने, इन्फिनिटी वॉर्ड ने, एक्टिविजन ने कोऑप की स्ट्रक्चर ऐसी डिजाइन कर रखी है ताकि आप अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट करके ही आगे बढ़ पाओ। कम्युनिकेशन इज द की। कोऑप को ऐसे ही डिजाइन किया गया है, आजकल के जो कोऑप बन रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करके ही आगे बढ़ सकते हो, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो मिशन। ये मिशन थोड़े से स्ट्रेटेजिक होते हैं, इट्स नॉट वॉक इन अ गार्डन लाइक कैंपेन। तो अगर आप किसी रैंडम बंदे के साथ कनेक्टेड हो जिसे आप सही से जानते तक नहीं, तो हाउ विल यू कम्युनिकेट ओवर देयर? सो ये मुझे एक बहुत बड़ी फ्लॉ लगी, जिस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोऑप आप खेलें, या फिर आप खेल सकते हो फॉर द एक्सपीरियंस ओनली, बट इट्स नॉट वर्थ। एटम ग्रेड के एपिसोड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दैट इज एक्चुअली द कैरी फॉरवर्ड ऑफ द स्टोरी। तो मॉडर्न वॉरफेयर 2 अभी हाल ही में रिलीज होगी, मॉडर्न वॉरफेयर 3। मॉडर्न वॉरफेयर 2 और मॉडर्न वॉरफेयर 3 के बीच कुछ फिलर स्टोरीज एटम ग्रेड कोऑप एपिसोड्स के थ्रू इन्होंने लॉन्च करा है, जो एक 3 प्लेयर कोऑप बेस्ड गेम प्ले। और वहां पे भी रिकमेंडेड होगा कि आपके कोई फ्रेंड हो तो अच्छी बात है, अगर आपके दोस्त वगैरह नहीं है तो फिर देन एंड ओनली देन यू स्टिल हैव टू रिलाई ऑन रैंडम पीपल फॉर दिस। तो ये चीज जो है, इट्स नॉट गुड, एंड दैट इज एक्चुअली रूइनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द एंटायर, एंड दैट वाज द यू विल से द सैडेस्ट पार्ट। मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटिंग सा लगा, लेकिन हाँ, multiplayer and single player campaign is really great. So I would definitely recommend this game on sale. अगर मैं system requirements की बात करूं तो system requirements is also decent, just like the Modern Warfare 2019. अगर आपके पास 1060 है, मैंने भी इसे अपने 1060 पर खेला है, धड़ल्ले से चली है, कोई दिक्कत नहीं हुई, इट्स फ्लॉलेस। मेरे पास मेरी जो करंट अभी CPU है, दैट इज i5 7500 coupled with a GTX 1066 GB 16 GB of RAM, Corsair Vengeance LPX की। सो इस सिस्टम पर मैंने अप्रोक्सीमेटली खेला है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर एंड SSDs एंड ऑल, लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एक SSD है तो बढ़िया है, नहीं है तो एक्सटर्नल SSD से भी काम बन जाएगा, डोंट वरी। आप एक्सटर्नल SSD पर गेम को इंस्टॉल करें, मजे से खेले, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज हार्ड ड्राइव में ये थोड़ी प्रॉब्लम करने वाली है। गेम चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, इशू नहीं होगी, आराम से चलेगी, धड़ल्ले से चलेगी, लेकिन फ्रेम रेट मेंटेन नहीं कर पाएगी। देयर इज एन अनस्टेबल, देयर विल बी एन अनस्टेबल फ्रेम रेट ओवर देयर। हार्ड ड्राइव पे अगर आप खेलते हो तो फ्रेम रेट काफी अनस्टेबल रहने वाला है, सो द लैटेंसी विल बी वेरी हाई। और एक ऑप्शन रहता है एनवीडिया लो लैटेंसी, अगर आपके पास एनवीडिया की ग्राफिक्स कार्ड है तो लो लैटेंसी को जरूर इनेबल करे, सो इससे परफॉर्मेंस बेटर होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं परफॉर्मेंस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं, मैं परफॉर्मेंस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एक गिवन हार्डवेयर पे आप कैसे अच्छे से एक पर्टिकुलर गेम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो सेटिंग्स के बारे में। तो मैं फुल वीडियो बनाऊंगा ताकि गेम प्ले एक्सपीरियंस आपकी बेहतर हो सके। और हाँ, अगेन दिस इज एन ऑलवेज ऑनलाइन DRM। अच्छी बात है कि ये स्टीम पर अवेलेबल है अभी, ये सारे कॉल ऑफ ड्यूटी स्टीम पर आने लगे हैं, पहले सिर्फ बैटल.नेट पर मिलते थे, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बैटल.नेट पे कई सारे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड नहीं चलते। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो मैं सारे रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन स्टीम पर चल जाते हैं, स्टीम पर डोमेस्टिक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स भी चल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो बहुत सारे गेमर्स, इवन मैंने कई सारे अपने दोस्तों के साथ भी बात करी, तो वो भी परचेस नहीं कर पा रहे थे बैटल.नेट के थ्रू, क्योंकि बैटल.नेट पे सिर्फ वीजा एंड मास्टर कार्ड ही सही से चलती है। अगर प्राइवेट बैंक के डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड हो तो आराम से चल जाती है, लेकिन
द अदर डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस डज नॉट वर्क। लेकिन स्टीम पे मैक्सिमम कार्ड्स, डेबिट, क्रेडिट सब चल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टीम पे ये अवेलेबल है। तो आप परचेस करना चाहे तो स्टीम से परचेस कर सकते हैं। प्राइसेस भी स्टीम पे थोड़े कम होते हैं इन कंपैरिजन टू बैटलनेट। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप स्टीम से ही इस गेम को पूरी तरह से परचेस कर, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो। लेकिन रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो एन ऑलवेज ऑनलाइन DRM जस्ट लाइक द अदर्स। अदरवाइज यू कैन गो एंड परचेज फॉर योर Xbox Series S और X। वहां पर भी इस गेम को मैंने एक्सपीरियंस करा है। काफी सारे कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने Xbox Series S पर भी खेले हैं, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है अपने आप में। नाउ इट्स कंप्लीटली योर प्रेफरेंस। और हाँ, एक और बात, Xbox में और PlayStation पर आप ऑन करना चाहते हो तो वहां कीबोर्ड माउस की सपोर्ट आपको कॉल ऑफ ड्यूटी पे मिल जाती है। सो डोंट वरी, कंट्रोलर से खेलने की नौबत नहीं आएगी। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू प्ले विद कंट्रोलर इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन शूटर, ऑल्दो सब हैबिट की बात है, लेकिन फिर भी। सो माय फाइनल वर्डिक्ट फॉर दिस गेम इज एन 8 आउट ऑफ 10। इट कुड बी अ 9 आउट ऑफ 10, लेकिन चूंकि ये कोऑप ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, तो इस वजह से 8 आउट ऑफ 10 इज अ गुड स्कोर फॉर दिस, इज अ डिसेंट स्कोर। इट्स अ, आई वुड से इट, ये एक लाजमी स्कोर है इस गेम के लिए। और एक और अच्छी बात जो इस गेम में मुझे लगी, दैट इज यू डोंट हैव टू फोर्सफुली इंस्टॉल वॉरजोन टू प्ले द मॉडर्न वॉरफेयर। मॉडर्न वॉरफेयर 2019 में एक बहुत बड़ी कमी थी कि पहले आपको वॉरजोन इंस्टॉल करना पड़ेगा मॉडर्न वॉरफेयर खेलने के लिए। इवन दो आई वॉज नॉट इनटू वॉरजोन, लेकिन 150 GB एंगेज रहती थी जस्ट बिकॉज ऑफ वॉरजोन। सो ये एक मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कि आपको वॉरजोन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हैव टू इंस्टॉल दैट मेन गेम, सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर जो आप चाहते हो, और आप मजे से उसे एंजॉय कर सकते। सो दैट वाज अबाउट द रिव्यू ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब आपको जरूर कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे रिव्यूज से हेल्प मिलती है और अगर आपको अपने परचेस डिसीजन में थोड़ी भी सुविधा या कन्वीनियंस होती है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर एक AAA गेम्स, हर एक मेनली फर्स्ट पर्सन शूटर्स या जितने भी AAA गेम्स हैं उनकी पूरी खंगाल के रिव्यू करता हूं और उनके ड्रॉबैक्स, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करता हूं, ताकि आपको अपनी टाइम या हार्ड अर्न मनी यहां पर इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारे रिव्यूज लेकर आऊंगा जिससे आपको काफी मदद मिलेगी आपके परचेस डिसीजन, आपके टाइम और आपकी हार्ड अर्न मनी को ऑप्टिमाइज करने में, कि आपको कौन से गेम खरीदने चाहिए, कौन से गेम से आपको दूर रहना चाहिए। तो ये मैं सारी क्लैरिटी आपको दूंगा, अच्छे से रिव्यू करूंगा, ताकि आप एक डिसीजन बना सकें, एक फैसले पे आ सकें। तो यहां तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ। टिल देन एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। विद दैट बीइंग सेड, signing out. Adios.